ये एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा इतिहास है जिसके बारे में 90% लोगों को पता नहीं है। क्या सच में ब्रिटिश शासन के कारण हमारी आर्थिक स्थिति खराब हुई थी या इसके पीछे कोई बड़ा कारण था? ये बात 1929 से 1939 की है, जब अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन का शिकार हुआ। तो सबको लगता है कि उससे हमें क्या फर्क पड़ा होगा, लेकिन वास्तविकता में भारत में महामंदी का असर उसके बाद ही शुरू हुआ। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा और भारत भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। लेकिन फर्क ये था, अमेरिका में संकट वित्तीय प्रणाली से शुरू हुआ, भारत में ये सीधा लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी पर गिरा। तो ऐसा क्या हुआ भारत में? नंबर 1, किसानों पर सबसे बड़ा असर। भारत उस समय एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था। किसान कपास, जूट, गेहूं जैसी फसलें उगाते थे। ये सब विदेशों, यूरोप, अमेरिका में निर्यात होती थी। लेकिन जब वैश्विक मांग गिर गई, फसलों के दाम 50% तक गिर गए, किसानों की आय लगभग खत्म हो गई। जो किसान पहले कमा रहा था, अब वही कर्ज में डूब गया। नंबर 2, कर्ज। अगर हिंदी में कहूं तो कर्ज का जो जाल होता है वो मकड़ी के जाल से कम नहीं होता। अगर इसमें एक बार फंस गए तो फंसते ही चले जाओगे, क्योंकि एक कर्ज चुकाओगे तो दूसरा कर्ज तैयार हो जाता है, क्योंकि खर्च बढ़ गया होता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रहा है, किसान से हमें क्या फर्क पड़ता है? तो रुकिए, आगे समझिए। नंबर 3, उद्योग भी हिल गए। मतलब भारत के बड़े उद्योग जैसे वस्त्र उद्योग बंबई, जूट उद्योग बंगाल जैसी बड़ी कंपनियां, वैश्विक मांग गिरते ही कारखाने बंद होने लगे, मजदूर बेरोजगार हो गए, शहरों में रोजगार खत्म, गांवों में आय खत्म। मतलब पूरे देश में दोहरा संकट, न नौकरी न खेती से पैसा। समझ रहे हैं? ये सब अमेरिका से शुरू होकर हमारे गांव तक संकट पहुंच गया। लेकिन अभी तो ये गांवों तक ही पहुंचा था। नंबर 4, ब्रिटिश शासन की नीतियां। भारत उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था। ब्रिटिश सरकार ने कर कम नहीं किए, किसानों को राहत नहीं दी, निर्यात केंद्रित नीतियां जारी रखी। मतलब लोगों की हालत खराब थी, लेकिन व्यवस्था बदलने वाला कोई नहीं था। इन सब कारणों से संकट गांवों से घर के अंदर तक पहुंच गया। इतना कुछ होने के बाद लोगों को समझ में आने लगा और फिर आया नया समय। नंबर 5, स्वतंत्रता आंदोलन। इसका एक बड़ा मानसिक प्रभाव भी पड़ा। लोगों को समझ आया ये व्यवस्था हमारे लिए काम नहीं करती, और फिर शुरू हुए किसानों के आंदोलन, मजदूरों के विरोध बढ़े, स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ। समझिए, बात यह है कि जब अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था, तब वहां स्टॉक मार्केट क्रैश, बैंक फेल, पूरी इकोनॉमी गिर गई। लेकिन भारत में स्थिति अलग थी। वैश्विक मांग गिर गई, फसलों के दाम गिर गए, किसान बर्बाद हो गए, पूरी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई। और इन सब के ऊपर ब्रिटिश शासन ने हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया। ये सभी हुआ है सिर्फ एक कारण से, जो ग्रेट डिप्रेशन। इसने भारत को सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी बदल दिया। तो भाई लोग, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।